इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन। तब यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, आज का जो प्रयोग है उसका उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री है परख नली, एक परख नली स्टैंड, ड्रॉपर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनाप्थिलीन। तो यहाँ पर हम आज के प्रयोग में फिनाप्थिलीन या फिर यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। अब इसके लिए विधि क्या है, तो विधि के लिए यहाँ पर हम लेकर चलेंगे एक परख नली में 20 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेकर उसमें हम 1-2 बूंद फिनाप्थिलीन डालते हैं। तो जैसे हमने बतलाया कि इसमें हम फिनाप्थिलीन के बजाय किसका उपयोग कर रहे हैं, मेथिल ऑरेंज का। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, मेथिल ऑरेंज, 1-2 बूंद मेथिल ऑरेंज डालेंगे। और उसके बाद परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को तब तक डालेंगे जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। तो चूंकि यह जो पुस्तक है फिनाप्थिलीन के लिए लिखा गया है, हल्का गुलाबी ना हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, रंगहीन हो जाए, रंगहीन या हल्का पीला। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हम जो प्रयोग करेंगे यहाँ पर दिखाएंगे उसमें फिनाप्थिलीन के बजाय मेथिल ऑरेंज का उपयोग कर रहे हैं। अतः क्या होगा, जो अंतिम में विलयन का रंग क्या होगा, रंगहीन या फिर हल्का पीला ना हो जाए। और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बूंदों की गणना कर अवलोकन सारणी में नोट करते हैं। इसका सिद्धांत हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे अम्ल और क्षार, अम्ल हम लेंगे HCl, क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये अभिक्रिया करके NaCl बनाती है और पानी बनाता है। अब यहाँ पर ये रंग परिवर्तन जो कहा गया है, फिनाप्थिलीन या मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये सूचक कहलाती है और ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग देता है, जिससे हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया कब पूर्ण हुई इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। उदासीन बिंदु की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। और इस प्रयोग में फिनाप्थिलीन का उपयोग यदि सूचक के रूप में किया जाता है तो अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। किंतु यहाँ पर अगर हम मेथिल ऑरेंज, यदि हम मेथिल ऑरेंज का उपयोग करें, मेथिल ऑरेंज का उपयोग करें उपयोग यदि सूचक के रूप में करते हैं तब अम्लीय माध्यम में क्या देता है, ये गुलाबी देती है, गुलाबी। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, रंगहीन या हल्का पीला दिखता है, रंग प्राप्त होता है। तब तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। अब इसी के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने के लिए ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अर्थात जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है उसमें हम पानी मिलाकर उसको तनु या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। और इससे हम इसमें क्या करते हैं, ड्रॉपर में
क्या करते हैं, इसको खींच लिए। तब इस तरह से इसमें जो लिया गया विलयन क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम एक सूखी परख नली लेते हैं। इस परख नली में हम क्या करते हैं, 20 बूंद डालेंगे। इस तरह से हम डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से हमने इस परख नली पर क्या डाल दिए, 20 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। अब इसमें हम, जैसे हमने बतलाया कि इसमें मेथिल ऑरेंज सूचक लेते हैं, तो ये सूचक हमारे पास है मेथिल ऑरेंज। ये वैसे ही लाल रंग दिखता है। ये मेथिल ऑरेंज की क्या है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1-2 बूंद ही डालना है। 1-2 बूंद यहाँ पर हम डालते हैं। इस तरह से तब हमने देखा कि ये क्या है, इसका जो कलर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस परख नली में हमने 20 बूंद क्या लिए, तनु HCl। उसमें हमने सूचक डाला, कौन सा सूचक डाला, HCl। तब इस जो विलयन का रंग है, ये लाल या हल्का गुलाबी कह सकते हो, या लाल रंग दिख रहा है, लाल कह सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग दिखता है। अब इसमें हम बूंद बूंद करके क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये जो विलयन है, इस परख नली में जो इस बीकर में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ तक खींच लेते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है। अब इसमें बूंद बूंद डालेंगे, एक एक बूंद डालकर देखेंगे यहाँ पर। जैसे एक बूंद डाली, उसके बाद फिर हिलाना है इसको, फिर दूसरा बूंद डाले, 2 बूंद हो गया, फिर हिलाकर देखना है, एक चौथा बूंद हो गया, 5वां हो गया, ये 6 7 बूंद हो गया, 8, इस तरह से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बूंद डालने के बाद भी कलर नहीं गया है, और डालकर देखते हैं, 18 19 20 21 22 23। देखो इस तरह से लगभग हमने 23 बूंद डाले। तब क्या हो गया, ये हल्का पीला रंग आ गया। अब चूंकि हमने यहाँ पर 23 बूंद डाले हैं, तब अगले बार हम ये चाहेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कम से कम कितने बूंद में पूर्ण होती है। तब इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, एक साथ हम नोट करने के लिए बतलाएंगे। तो पहली बार हमने कितना बूंद डाले, 23 बूंद। अब इसके बाद आगे दूसरा इस प्रयोग को दोहराएंगे। फिर से आप क्या करेंगे, HCl जो डाइल्यूट HCl है, उसका हम 20 बूंद लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बूंद हमने ले लिए। अब इसमें क्या डालना है, मेथिल ऑरेंज 1-2 बूंद डालते हैं। जैसे 20 बूंद इसको लिए हैं, गिनकर लेना है। इसमें इस तरह से 2 बूंद डालने के बाद ये जो कलर है, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाल कलर आता है ये। अब इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, HCl है, और यहाँ पर जो विलयन है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी बूंद हम डालते हैं। तो जो चूँकि हम इससे पहले किए हैं उसमें 23 बूंद डालने के बाद ही कलर में परिवर्तन हुआ था। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 15 बूंद आसानी से डाल देते हैं। उसके बाद फिर ध्यान से एक एक बूंद करके देखेंगे। तो यहाँ पर 15 बूंद आप सीधे डाल सकते हो।
जैसे 15 बूंद में हम जानते हैं कि इसमें कलर चेंज नहीं होता। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि कम से कम कितने बूंद में ये अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो एक एक बूंद करके इसको प्रेक्षण करना है। ये 16 हो गया, 17, 18, 19, 20। ये 20 बूंद में कलर चेंज नहीं हुआ, लाल कलर है। 21। तो इस तरह से देख रहे हैं जो 21वां बूंद है डालते ही क्या हो गया, ये कलर में चेंज हो गया अर्थात हल्का पीला रंग आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरी बार देखा कि ये 21 बूंद लग रहा है। अब इसकी कन्फर्मेशन करने के लिए हम इस प्रयोग को एक बार और दोहरा कर देखते हैं। फिर से हमने यहाँ पर क्या लिए, 20 बूंद HCl लिए और 1-2 बूंद क्या लिए, मेथिल ऑरेंज। तो ये विलयन का रंग क्या हो गया है, यहाँ पर लाल रंग आ रहा है। अब इसमें हम बूंद बूंद करके, जैसे हमने बताया कि पहले बार में किसमें मिला, 23 बूंद में हमें कलर चेंज दिखाई दिया था। अब इसके बाद सावधानी पूर्वक करने पर हमें 21 आया। इस बार देख रहे हैं कि वास्तव में 21 बूंद में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर जो 15 बूंदा है उसको पहले हम आसानी से डाल लेते हैं। अब इसमें हमने 15 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल चुके हैं। अब एक एक बूंद करके यहाँ पर हम देखते जाते हैं। ये 1 बूंद डाला तो उसके 16 हो गया, फिर 1 बूंद डालते हैं 17 हो गया ये, फिर इसमें ये 18, 19। तो इस तरह से ये कम से कम कितने में आ गया, ये 19 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके बाद हमने इसमें कितना डाला, ये लास्ट बूंद 21। तो इस तरह से इस बार भी किसमें हुआ, 21 बूंद में क्या हुआ, ये कलर चेंज हुआ। तो इस तरह से HCl के जो 20 बूंद है उसके लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 21 बूंद की आवश्यकता पड़ रही है। ये 3 बार करने से पता चलता है। लास्ट 2 रीडिंग यहाँ पर एक जैसे होनी चाहिए, तभी क्या है हम कह सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ रहा है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखें, इसके लिए हम आते हैं। अब यहाँ पर कॉपी पूरा करना है आपको, तो जैसे हमने पहले पेज के लिए बतला दिया था क्या क्या लिखना है यहाँ पर सिद्धांत तक। अब आगे हम यहाँ पर आते हैं, तो दूसरा जो सामने वाला पेज होता है कॉपी का, आपका उद्देश्य इसमें भी लिखना रहता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन। अब यहाँ पर आपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाना है। तो जैसे हमने क्या लिए, एक परख नली लिए और उसमें हमने डायलूट HCl डाला, यहाँ पर HCl आई है। अब उसके बाद इसमें क्या किए, मेथिल ऑरेंज, जैसे हमने प्रयोग में मेथिल ऑरेंज किए हैं तो मेथिल ऑरेंज लिखेंगे। अगर आप फिनाप्थिलीन ले रहे हैं तो फिनाप्थिलीन लिखेंगे यहाँ पर। तो इस परख नली में क्या है, HCl है और क्या है, ये मेथिल ऑरेंज। चूँकि यहाँ पर क्या दिखता है, ये लाल रंग, तो इस तरह से इसमें हमने मेथिल ऑरेंज डाले हैं। तो ये विलयन का रंग क्या दिखाई दिया आपको, लाल, तो इसलिए लाल लिख दिए। अगर आप फिनाप्थिलीन डालते हैं तो रंगीन रहता है, तो यहाँ पर रंगीन लिखेंगे। अब उसके बाद हमने बूंद बूंद करके हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हमने अपने प्रयोग किया उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो जो उदासीन बिंदु मिलती है और उसमें क्या होती है, रंगहीन या हल्का पीला। तो ये आपको दिखाई दिया, उस कलर को लिखना है, यहाँ पर हल्का पीला आया। तो इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से हमने प्रयोग का वर्णन कर दिए। अब इसके बाद चूंकि प्रेक्षण करना है तो प्रेक्षण सारणी में हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर मान्यतः 3 बार प्रयोग करते हैं तो प्रयोग क्रमांक सारणी पहले से बनाकर आप रखे रहेंगे। HCl की कितने बूंद लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितने बूंद लगा, और उदासीनीकरण के लिए आवश्यक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें। तब यहाँ पर पहले में हमने क्या लिए थे, HCl की 20 बूंदें लिए।
तब यहाँ पर कितना लगा, जैसे प्रयोग किया आपने, कितना लगा 23। दूसरा प्रयोग हमने किया तो इसमें हम 20 ही बूंद लेते हैं और सावधानी पूर्वक किए, देखते हुए ध्यान से किए, तब कितना लगा यहाँ पर 21 बूंद। अर्थात पहले हमने थोड़ा एक्सिस में डाल चुके थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अब 21 बूंद में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो इसको निश्चित करने के लिए हमने एक तीसरा प्रयोग किया। इसमें भी हमने क्या लिए, HCl की 20 बूंदें ली और उसके बाद फिर से हमने देखा कि 21 बूंद डालने पर क्या हो जाती है, उदासीनीकरण हो जाती है। तब इस तरह से हम देख सकते हैं कि 20 बूंद HCl को उदासीनीकरण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी बूंदे की आवश्यकता होती है, 21 बूंद की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमें एक निश्चित मात्रा में ली गई जो HCl है उसको उदासीनीकरण करने के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम इस सारणी के लिए लिख सकते हैं परिणाम में, तो इस तरह से यहाँ पर हम परिणाम में लिख सकते हैं दिए गए जो विलयन है, आपको जो भी विलयन दिया गया है उसमें 20 बूंद HCl तनु HCl को उदासीनीकरण करने के लिए 21 बूंद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है। यही हमारा रिजल्ट आया, परिणाम आया। और चूंकि ये रिजल्ट अलग अलग स्थिति में अलग अलग आता है, चूंकि दिया गया विलयन की जो सांद्रता है अलग अलग हो सकती है, अतः हम जैसे आप प्रयोग करोगे प्रेक्षण सारणी में उस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम सिद्धांत लिए तो यहाँ पर लाइन वाले पेज में भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परिणाम। जैसे यहाँ पर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 20 बूंदों को उदासीन करने के लिए तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कितनी बूंद लगी, 21। कितना लगा, 21 बूंदें लगी। और उसके बाद जो सावधानियां हैं, तो यहाँ पर सावधानियां में विशेष ध्यान रखना है, परख नलियां साफ तथा स्वच्छ होनी चाहिए, सभी विलयन आसुत जल में बनाए जाएं और प्रत्येक बार उपयोग में लाने के बाद ड्रापर को जल द्वारा साफ कर लें। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखना है या फिर अलग अलग विलयन के लिए अलग अलग ड्रापर का उपयोग करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपना प्रयोग पूरा कीजिए।